दोस्तों नमस्कार। सोशल मीडिया में जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनकी हरकतों के कारण सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे आरोप लग रहे हैं। देखिए दोस्तों, बात बहुत सीधी सी है। हम भी सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हैं, आप भी बहुत सारे चैनल देखते होंगे, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। जैसा अक्सर कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम। आपको अगर आजादी मिली है कि आप सोशल मीडिया पे जो चाहे कंटेंट बनाएं, डालें, इसका मतलब यह नहीं है कि आप समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ऐसा होता क्यों है। यह इसलिए भी जरूरी है समझना कि जो लोग सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं या कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या है। क्या वो वास्तव में गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, या वो सिर्फ ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं क्योंकि उसके पीछे पैसा है। अगर व्यूअरशिप बढ़ती है तो निश्चित रूप से जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उससे जो जुड़ा हुआ पैसा है वो भी बढ़ता है। लेकिन क्या पैसे को पाने के लिए हम सारी मर्यादाओं को ताक पे रख देंगे? सवाल आज इस बात का है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस बात को हमें समझना होगा कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को यह कहना पड़ा कि देखिए, या तो आप इस तरह की हरकतों को रोकने के लिए कानून लाइए, नहीं तो हमें कुछ कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि ये चीज विदाउट पॉलिसी या रेगुलेशन के इसमें हम एक गैप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि समाज पे इसका बहुत बुरा असर होता है। ये बात जब उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया के केस में उनके अरेस्ट को लेकर जब उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे थे, तब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक फेमस यूट्यूबर को अपने परिवार के सामने, अपने समाज के सामने खुद ही बेइज्जत होना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां करी हैं वो वास्तव में काफी चिंताजनक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां करी इस पूरे मुद्दे को लेकर, और फिर किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट पे रोक लगाई है कि फिलहाल अरेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों को साथ देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, द डर्टी लैंग्वेज ह्यूमिलिएटिंग एफआईआर यूज्ड अगेंस्ट पर्संस ऑफ अरुणाचल इज अ सब्जेक्ट ऑफ अनदर एफआईआर। उन्होंने कहा कि साहब, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों पे एफआईआर हो रही है, जो 5 लोग इन्वॉल्व थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, अलग अलग जगह पे अगर एफआईआर हो रही है तो कारण अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हम ब्लैंकेट कवर नहीं दे पाए। इसके अलावा जो उन्होंने कहा, देयर इज समथिंग वेरी डर्टी इन हिज माइंड विच हैव बीन वॉमिटेड बाय हिम इन द प्रोग्राम, ही इज इंसल्टिंग पेरेंट्स ऑल्सो, व्हाई शुड द कोर्ट्स फेवर हिम। उन्होंने कहा इसके दिमाग में जो गंदगी है वो इसने अपने बातों में यूट्यूब में जनता के सामने रख दी। इसका मतलब यह है कि आदमी नॉर्मल नहीं है, इसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। इसने समाज को बेइज्जत किया, अपने पेरेंट्स को बेइज्जत किया, और अब आप चाहते हैं कि कोर्ट इस आदमी का साथ दे? क्या ये लॉजिकल होगा? इस बात को काफी गंभीरता से लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो उन्होंने कहा, जब बात आगे बढ़ी कि देखिए, कंटेंट क्रिएटर्स आर प्रमोटिंग, इन बातों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां करी कि कंटेंट क्रिएटर्स are promoting obscenity and engaging in sexually explicit and vulgar discussion। और ये ओपन प्लेटफॉर्म है, बच्चे भी देखते हैं, परिवार के लोग भी देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं, समाज का हर तबका देखता है। क्या इस तरह के सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग और ओपन प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट क्रिएट करने वाले लोगों को इस तरह की इजाजत मिलनी चाहिए? ये बात सबसे इंपॉर्टेंट सामने आई। उन्होंने ये कहा कि साहब देखिए, इस आदमी को तो प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड भी दिया है, उसने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जो चीज गलत है वो गलत है। इस पे जब आगे बात बढ़ी तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह की हरकतें इन्होंने कही है कि आप पुलिस स्टेशन जाइए। उन्होंने कहा कि साहब, हम जब पुलिस स्टेशन गए थे तो वहां पे जो हमारे साथ लॉयर गया था इनके लिए हेल्प करने, पुलिस ने उसको भी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि साहब, लॉयर क्यों गया था एफआईआर दर्ज कराने? क्या ये लॉयर का काम है?
इस पे सुप्रीम कोर्ट का कहना बहुत था, वाई डिड द लॉयर गो, अंडर विच लॉ, जस्ट बिकॉज यू कैन पे एंड लॉयर्स विल स्टार्ट रेंडिंग दीज सर्विसेज, दिस इज इंसल्टिंग टू द लॉयर्स एंड द ड्रेस ऑल्सो। आप पैसा दे रहे हैं तो कोई भी वकील आपके आगे नाचना शुरू करेगा और आपके जैसा कहोगे वैसा करेगा। क्या ये लॉयर की या लॉयर की ड्रेस की मर्यादा के अनुरूप है? मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरी लीगल फैटर्निटी को, कि देखिए इस तरह की हरकतें आप ना करिए, ये जो हमें डेकोरम है बनाना पड़ेगा। The words which you have used, parents will feel ashamed, sisters and daughters will feel ashamed, entire society will feel ashamed. It shows a perverted mind. उन्होंने कहा कि जो शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, जैसा मैंने शुरू में कहा, आपकी बहनें, आपका परिवार, आपका समाज सब लज्जित महसूस करेगा। ये सब बताता है कि आपकी सोच कैसी है। If you can try to attain cheap publicity by saying these kinds of things, there might be others who will also might to get cheap publicity by making threats. उन्होंने कहा साहब हमको धमकियां मिल रही, उनका धमकियां मिल रही हैं, आप पुलिस में जाइए, कंप्लेंट करिए। अगर आप चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरह की घटिया हरकत कर सकते हैं तो कोई भी व्यक्ति धमकी दे के वो भी तो पब्लिसिटी में आ सकता है, आपके खिलाफ केस करके उसको भी पब्लिसिटी मिलेगी। तो फिर आप पब्लिसिटी के लिए अगर ये सब कर रहे थे तो फिर अब क्यों घबरा रहे हो, इस बात को समझना होगा। ये सब चीजें देखते हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हम आपकी बात को समझते हैं, और उन्होंने जो कानून पास किया उसका जो 5 कंडीशंस पे उन्होंने कहा कि इसको माननी पड़ेंगी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि जो केस दर्ज हुए वो दर्ज हुए अलग अलग धाराओं में, भारतीय न्याय संहिता, उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि यूट्यूब का इस्तेमाल हुआ, कंटेंट क्रिएशन हुआ यूट्यूब पे तो सिनेमाटोग्राफी एक्ट, उसके तहत केस दर्ज हुआ, और क्योंकि महिलाओं के खिलाफ इनडिसेंट बातें कही गई, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, इसके तहत तो 4 कानूनों के तहत इनके ऊपर केस फाइल हुआ है, और चारों के चारों गंभीर धाराएं हैं। इस बात को हमें समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही कोर्ट ने कि भाई ठीक है, आपके ऊपर एफआईआर हो गई, पुलिस ने दर्ज कर लिया, आपके ऊपर गुवाहाटी में केस हुआ, महाराष्ट्र में केस हुआ, अब आपने कहा जयपुर में केस हुआ, ठीक है हम मानते हैं बाकी जगह पे ना हो, तो कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि इसी मुद्दे को लेकर अब देश में अलग अलग जगह पे एफआईआर दर्ज नहीं होगी। जहां तक बात है थ्रेट की, तो आप लोकल पुलिस में जाइए, अगर कोई थ्रेट आपको करता है तो आप सिक्योरिटी के लिए वहां बात करिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल अरेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको इन्वेस्टिगेशन में भागीदारी देनी होगी, उनके साथ कोऑपरेट करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पासपोर्ट जमा कराना होगा ताकि आप भाग ना जाएं, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करें। अगर आपको विदेश जाना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, ये लोकल कोर्ट से लेकर आप भाग नहीं सकते। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लिया है, ताकि कोई भी छोटा मोटा नीचे का मैनिपुलेशन कोर्ट्स में या अधिकारियों से मिलके, पुलिस वालों से मिलके आप अगर बेल ले लेते हैं या परमिशन ले लेते हैं, वो नहीं चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो किसी भी क्रिएटर के लिए बहुत ही इंसल्टिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द पिटिशनर और हिज एसोसिएट शैल नॉट एयर एनी शो ऑन यूट्यूब और एनी अदर ऑडियो विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन टिल फर्दर ऑर्डर्स। अब अपने यूट्यूब पे या किसी भी फोरम पे, ना टीवी पे, ये आके अपनी बात रख सकते हैं, ना अपनी बात कह सकते हैं। तो जिसके लिए पब्लिसिटी की थी, जिस पैसे को पाने के लिए, जहां पे व्यूअरशिप के लिए, उन सब पे तो सुप्रीम कोर्ट ने ताला लगा दिया। तो दोस्तों जब बात आती है इस पूरे प्रोसेस को लेके, इसीलिए ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम। अगर आप जिम्मेवार नहीं हैं तो आपको अगर आजादी दी जाती है तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, समाज का भी नुकसान करेंगे। मेरे एक मित्र हैं जो टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा था कि जब से ये कैमरा और माइक हर आदमी के हाथ में आया है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि लोग रिसर्च नहीं करते, डेटाबेस नहीं होता, कुछ भी ओपिनियन देते हैं। हर यूट्यूबर को और हर कंटेंट क्रिएटर को ये लगता है कि उसके पास पूरा ज्ञान है,
प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, एडवांस में फोरकास्टिंग हो जाएगी, इसके पीछे क्या है, पुतिन क्या सोच रहा है, ट्रंप क्या सोच रहा है, ये सारी बातें आप इस तरह से रखने का प्रयास करते हैं कि जैसे सारा ज्ञान इस कैमरे और माइक के माध्यम से आप पूरी दुनिया को दे पाएंगे। इसीलिए एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक और पत्रकार मित्र हैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि लेटली हम ये देख रहे हैं कि लोग वापस प्रिंट मीडिया की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि क्रेडिबल अगर कोई मीडिया बचा है तो वो वापस प्रिंट मीडिया बचा है, क्योंकि वहां पे आप बगैर वेरिफिकेशन के, बगैर एविडेंस के छाप नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा। यूट्यूब में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। तो जो क्रेडिबिलिटी ऑफ मीडिया है वो खासकर जो मल्टीमीडिया या इंटरनेट पे है उसकी काफी कम होती जा रही है और प्रिंट मीडिया की वापस बढ़ रही है। क्या ये एक सुखद समाचार है? क्या समाज भी इस बात को करेक्ट कर रहा है कि किस तरह से गलत चीजों को समाज से बाहर हटाया जाए? आपके क्या विचार हैं दोस्तों? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि जो भी मैं आपके साथ चर्चा करूं वो विद एविडेंस, विद प्रूफ, विद डॉक्यूमेंट करूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी नहीं चाहते किसी भी तरह के र्यूमर में या अपनी ब्रेन पॉइजनिंग करना। फैक्ट्स पे हम बात करेंगे ताकि सही मुद्दे हम उठा सकें, चर्चा में ला सकें और समाज में उन मुद्दों पे एक विस्तृत, अगर ये कहूं कि भाई, मंथन हो सके। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है? अगर हाँ तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि हमेशा हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम एविडेंस बेस्ड चर्चा आपके साथ करें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।